सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हमारे बाइबल अध्ययन का 37वां दिन है और आज हम लूका के सुसमाचार उसके चौथे भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के बाद हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, अनुग्रह और तमाम आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचनों को सीख रहे हैं प्रभु। सारी व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दीजिए ताकि जैसा आप चाहते हैं हम सीखें प्रभु जी। सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं लूका का सुसमाचार। अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय से पहले वचन से आगे बढ़े। तो यहाँ पहले वचन से लेकर तीसरे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को हम पहले ही मत्ती के सुसमाचार में पढ़ चुके हैं, जो पाखंड के विरुद्ध प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी है। मत्ती के सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ चुके हैं, तो अब इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ चौथे वचन से लेकर 7वें वचन तक इस बात को भी हम मत्ती के सुसमाचार 10वें अध्याय 28 वचन से लेकर 31वें वचन तक हम पढ़ चुके हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर का घात करते हैं, केवल उससे यानी परमेश्वर से जो तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। तुम एक पैसे की गुरैयों से भी बढ़कर तुम्हारी कीमत है परमेश्वर की नजर में, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में तुम्हें रचा है। लेकिन यहाँ 7वें वचन में एक बात है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे सिर के बाल को भी जो तुम्हारे सिर के बाल हैं वो भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत सारी गुरैयों से भी बढ़कर हो जिनका परमेश्वर ख्याल रखते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि जो हमारे सिर के बाल हैं परमेश्वर उनकी गिनती भी जानते हैं। तो मनुष्य के लिए असंभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुश्किल एक टास्क है कि वो अपने बालों को गिन ले। वो अपने बालों के, उसके खुद के बाल हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि मेरे सिर में कितने बाल हैं। लेकिन परमेश्वर इतनी गहराई से सारे मानव जाति, सब मनुष्यों के विषय में जानता है कि उनके सिर में जो बाल हैं उन्हें भी, उनकी गिनती को भी वो जानता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि परमेश्वर कितनी गहराई से मुझे और आपको जानते हैं, कैसे वो हमारे मनों की व्यथा को, हमारी योजनाओं को, हमारे मन की नीयत को, हर एक चीज को कैसे वो अच्छी भली बातें वो जानते हैं। उसकी दृष्टि से कुछ भी नहीं छुपा है। भजन संहिता 139 में दाऊद कहते हैं कि मैं तेरे आत्मा से भाग करके कहां जाऊं, मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं छिप नहीं सकता, मैं तेरी दृष्टि से बच नहीं सकता। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे तो बाल है ना, वो उनकी भी, जो तुम्हारे सिर में बाल हैं उनकी भी गिनती गिनी हुई है। उनकी भी गिनती के विषय में पिता को पता है। तो तुम उससे ही डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। तो यहां जब हम 8वें वचन से लेकर 12वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करना या स्वीकार करना, इस विषय में भी हम यहां पर इसका अध्ययन हम मत्ती के सुसमाचार 10वें अध्याय में और 12वें अध्याय में कर चुके हैं इस पैसेज को। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे दुनिया के सामने जब मान लोगे तो मैं भी तुम्हें परमेश्वर और स्वर्गदूतों के सामने तुम्हारा अंगीकार, मैं तुम्हें मान लूंगा। और तुमने अगर यहां मेरा इनकार किया तो मैं फिर अपने पिता के सामने, उनके स्वर्गदूतों के सामने मैं भी तुम्हारा इनकार कर दूंगा। तो यहां यही बात है कि प्रत्येक मसीही विश्वासी को वो एक ज्योति के समान है, वो एक रोशनी के समान है। और ज्योति को, दिए को या बल्ब को कोई टेबल के नीचे या चरपाई के नीचे नहीं रखता है, वो एक ऐसी जगह में उसे रखा जाता है जिससे कि सारे कमरे में और या घर में रोशनी हो सके। तो मसीही विश्वासी का जीवन भी एक रोशनी के समान होना चाहिए। वो दुनिया के सामने वो प्रकट होना चाहिए कि किस प्रकार से मसीही विश्वासी का जीवन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में है, ताकि उसकी रोशनी से और भी लोग रोशन हो सके। तो यहां पर हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। तो यहां जब हम इसके 13वें वचन से आगे बढ़ते हैं, 13वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक, इस पैसेज को हमने मत्ती और मरकुस में नहीं पढ़ा था। यहां प्रभु यीशु मसीह धनवान मूर्ख के विषय में एक दृष्टांत दे रहे हैं। एक ऐसा धनवान है जिसे यही नहीं पता है कि कल क्या होगा। वो धनवान क्या, किसी भी मनुष्य को अपनी एक घड़ी का भी पता नहीं है कि एक घड़ी के बाद मैं जीवित रहूंगा नहीं रहूंगा, मैं आज रात जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मैं कल सुबह का सूरज देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। इसके विषय में किसी के ऊपर भी बस नहीं चलता है। लेकिन वो योजनाएं 100-100 साल की बना लेता है कि मेरे को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, मैं अगर ऐसा करूंगा, मैं ये चीजें कर लूं, आगे मेरे समय में काम आएंगी। लेकिन उसको यही नहीं पता है कि मेरा जीवन कितने दिन का है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह उसी के विषय में एक दृष्टांत बताते हैं। लेकिन उससे पहले यहां पर हम 13वें वचन से पढ़ते हैं। फिर भीड़ में से एक ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि मेरे पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। प्रभु यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं, हे मनुष्य, किसने तुझे यह न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? किसने तुझे इस बात की नियुक्ति कर दी कि तू यहां पर हर चीजों को बांट ले? प्रभु यीशु मसीह उसको 15वें वचन में कहते हैं, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
चौकस रहो, क्योंकि अगर ये लोभ तुम्हारे जीवन में आ गया तो ये समझ लो तुमने अपने जीवन का खात्मा कर दिया। तुम्हारा जीवन अब ये जीवन भले ही तुम्हारा इस लोभ के कारण, हो सकता है तुम लोभ लालच में फंसे रहो, तो इस जीवन को तुम क्या कर लो, हो सकता है कि हंसी खुशी से, जो झूठी हंसी खुशी और आनंद है उससे तुम जीवन यापन कर लो, हो सकता है यहां की जो झूठी जो शानो शौकत है उसको तुम प्राप्त कर लो, लेकिन जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है उस जीवन को तुम नष्ट कर लोगे। तो चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन, देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यानी कि असली जीवन, अगर हम इस धरती पर बहुतायत की संपत्ति इकट्ठा कर लें, बहुत प्रॉपर्टी बना लें, बहुत धन दौलत जोड़ लें, बहुत ज्यादा जमा कर लें और पूरे जिंदगी हम गधे की तरह मेहनत करते हुए हम इस चीज को गेन करें, लेकिन उसका जो जीवन है उसका इस चीज से नहीं नापा जाएगा कि तुमने इस धरती पे क्या चीज गेन करी है। तो किसी का भी, यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता, बल्कि उसका जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्यों के द्वारा होता है। क्योंकि ये तुम्हारा जब जीवन खत्म किया जाएगा, जो ये नाशवान शरीर जब तुम छोड़ोगे, जब तुम मृत्यु के काल को प्राप्त होगे, तब तुम्हें जब पुनरुत्थान के लिए नया स्वर्गीय शरीर दिया जाएगा, तो प्रभु मसीह कहते हैं कि जिन्होंने भलाई की होगी वो भलाई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की होगी वो बुराई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इस बात को हम यूहन्ना के सुसमाचार 5वें अध्याय 28 वचन में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा जो जीवन है उसको तुम ये सोच रहे हो कि तुमने बहुत संपत्ति को इकट्ठा कर लिया, तो इसमें तुम्हारा जीवन नहीं है, यह जीवन तो नाशवान है। लेकिन प्रभु मसीह कहते हैं कि ऐसे धन को इकट्ठा मत करो जिसमें काई लगती है, जिसमें कीड़ा लगता है, बल्कि ऐसे धन को इकट्ठा करो जो स्वर्गीय धन है, उसी से हमारा स्वर्ग के राज में एंट्री होगी। और स्वर्गीय धन क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को ग्रहण करना, उसका पालन करना और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में चलाने का प्रयत्न करना, और सच्चा अंगीकार और पश्चाताप हमारे जीवन में पाया जाएगा। तब हम उस धन को एकत्रित करेंगे उन भले कार्यों से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई भी मेरे इन छोटे से छोटे एक भी भाई के साथ जो भी अच्छा और भलाई का कार्य करेगा, इसका मतलब होगा वो मेरे साथ उन कार्यों को करेगा, या उनके साथ अगर बुराई के कार्य करेगा तो उसका मतलब ये होगा वो मेरे साथ बुराई का कार्य करेगा। तो दीनता, प्रेम, नम्रता, दया, कृपा, भलाई, ये हर एक मसीही विश्वासी के अंदर पाया जाना चाहिए, क्योंकि पौलुस कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जब हम पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा की सहभागिता में है, तब हम पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों पर ही चलेंगे, पवित्र आत्मा की अधीनता में ही चलेंगे, तब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल पाया जाएगा। और पवित्र आत्मा का जब फल पाया जाएगा तो वो सारी चीजें हमारे अंदर दिखाई देंगी। हमारे अंदर ना तो लोभ दिखाई देगा, ना हमारे अंदर लालच दिखाई देगा, ना हमारे अंदर बुरी बुरी बातें दिखाई देंगी, लेकिन एक संतोषी जीवन हमारे जीवन में दिखाई देगा। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बहुत ज्यादा संपत्ति होने से नहीं होता, बल्कि स्वर्गीय धन अर्जित करने से होता है। तो फिर यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत उन लोगों को समझाते हैं, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां तो यहां जगह ही नहीं कि अपनी उपज को या इतनी सारी जो मेरी फसल हुई है इसे मैं रख पाऊं। और उसने कहा मैं ये करूंगा, उसने ये सोचा कि मैं अपनी जो बाखरियां हैं, जो मेरी जमीन है, और उसको तोड़ ताड़ करके और बड़ा बना लूंगा, ताकि ये जो उपज हुई है उसमें मैं रख लूं, वहां पर अपने सारे अन्न को और संपत्ति को रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी, अब चैन कर, खा पी और सुख से रह। तो यहां पर हम देखते हैं किसान को बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल फसल हो जाती है, तो फिर वो उसको रखने के लिए बड़ी बड़ी बाड़ियां बनाने लगता है, और बड़े मन में ये सोचने लगता है, बड़ा खुश और आनंदित होता है कि मेरे प्राण अब तू खुश रहे, तेरे पास तो बहुत साल तक खाने पीने के लिए, अब तू चैन से रहे, अब तुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहां 20वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। तो जिस चीज का हमारे ऊपर वश नहीं चलता, हम जानते ही नहीं है कि आज रात को ही हम हो सकता है इस शरीर को छोड़ दें, इस संसारिक शरीर को छोड़ दें, तब इस धन का क्या होगा, इसको कौन खाएगा? हमारे पास वो चीज नहीं होगी जो हमें स्वर्ग के राज में एंट्री दिला सके। हमारे पास केवल दांत पीसना होगा, हमारे पास केवल रोना होगा और पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
उस वक्त हम केवल पछताते रह जाएंगे कि काश हमने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया होता, काश हमने स्वर्गीय धन अर्जित किया होता, काश हमने प्रभु यीशु मसीह की बातों को मान लिया होता, काश हमने उस पर अंगीकार किया होता, काश हमने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया होता, काश हमने लोभ रहित संतोषी जीवन जिया होता, काश हमने धीरजवंत होकर के हर एक चीज को मान करके अपने जीवन को बहुमूल्य ना समझते हुए अनंत जीवन को बहुमूल्य समझा होता, तो आज हमारी दशा ऐसी नहीं होती कि हम पीड़ा में है। अब हमारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं, हमारी तकलीफ को समझने वाला कोई नहीं। जब हम जिंदा थे तब हमने उसके प्रेम को नहीं पहचाना, उस अनंत प्रेम को नहीं पहचाना कि उसने अपने इकलौते को दे करके हम पे जो प्रकट किया था। अब क्या करें, अब तो हम दांत पीसते रहेंगे, अब तो हम रोते रहेंगे और उस अनंत पीड़ा को भोगते रहेंगे। तो यहां प्रभु यीशु मसीह उन मूर्ख जो अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते हैं, मैं देखता हूं कि बड़ी प्लानिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी सैकड़ों सालों की प्लानिंग्स होती है कि ऐसा होगा और वैसा होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो मूर्ख लोग होते हैं जिन लोगों को अपने कल के विषय में पता नहीं होता, लेकिन कल की प्लानिंग करते रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कल हो ना हो, लेकिन वो हमेशा के लिए होगा। वो उसकी कभी भी कोई उसकी आइडेंटिटी है वो कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा हमेशा की रहेगी। चाहे तो तुम भलाई के पुनरुत्थान के लिए जी उठो या तुम बुराई के पुनरुत्थान के लिए जी उठो, तो अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें किस प्रकार की जो है कमाई करनी है। या वो धन इकट्ठा करना है जिसमें काई कीड़ा लगते हैं, उसे चोर सेंध लगाते हैं, या फिर वो धन इकट्ठा करना है जिसमें कोई काई नहीं लगती, कोई चोर सेंध नहीं लगाता, उसमें कीड़ा नहीं लगता, वो स्वर्गीय धन अर्जित करना है। तो हमें अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने का प्रयासरत करना चाहिए, संतोषी और अपने आप को लोभ रहित जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहां का जो धन है वो यहीं पर रह जाएगा, हमारे किसी काम नहीं आएगा। हम देखते हैं बड़े बड़े राजाओं के किले हैं, मुगल साम्राज्य के किले हैं, बड़े बड़े और भी राजा हैं, उनके भी बड़े बड़े किले हैं, ना जाने कितने गरीब लोगों की लाशों पर वो पैर रख करके बनाए गए होंगे, ना जाने कितने लोगों की आंसुओं से वो आंसुओं को निकाल करके वो बनाए गए होंगे। राजसी शासन, राजसी वैभव, वो सारे किले जो उन्होंने उस समय के करोड़ों रुपए में बनवाए होंगे, सालों साल मेहनत करके बनवाए होंगे, लेकिन आज हम देखते हैं वो 20 रुपए के टिकट में लोग उन्हें देखने जाया करते हैं। उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनमें कोई मनुष्य नहीं रहता, वहां अंधेरा रहता है, वहां सुनसान रहता है, वहां कोई भी ऐसा नहीं है जो वहां रहता हो या उसे भोगता हो। तो सारी चीजें इस धरती पर रह जाएंगी, लेकिन अपना जो हमने जो स्वर्गीय धन अर्जित किया, हमने जो अपने यहां पे जो कार्य किए प्रभु पर ग्रहण करके, प्रभु पर अंगीकार करके जो हमने भलाई के कार्य किए, जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य किए, वो ही धन केवल हम स्वर्ग के राज में ले जा सकते हैं और उन्हीं के द्वारा हम स्वर्ग के राज में एंट्री कर सकते हैं। और इसके बाद जब हम 22वें वचन से आगे बढ़ते हैं और 31वें वचन तक, यहां पर लिखा है जो परमेश्वर पर भरोसा रखो। यह बात भी हम मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय उसके 25वें वचन से लेकर 34वें वचन तक हम पढ़ चुके हैं कि उसने कहा कि अपने प्राण की चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ये सारी बातें अन्य जातियां भी करती रहती हैं। केवल तुम परमेश्वर के स्वर्ग, उसके स्वर्ग के राज्य की और उसके धर्म की खोज यानी इच्छा रखो, तो बाकी सब वस्तुएं भी तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। ये सारी चीजें हम वहां पे बड़े विस्तार के साथ पढ़ चुके हैं। यहाँ 32वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यही भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए एक ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं है, उसके निकट ना तो चोर जाता है ना कीड़ा नहीं बिगाड़ता है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तो इस बात को भी हम बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। और अभी भी हमने एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया उस धनी व्यक्ति का जिसने बहुत सारी धन को अर्जित कर लिया, लेकिन परमेश्वर ने उसी रात को उसके प्राण देने के लिए कह दिया, तो उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है कि जहां तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन रहेगा, तो अपने लिए वो धन इकट्ठा करो जहां आपका मन रहेगा। यानी अगर संसारिक धन इकट्ठा करेंगे तो हमारा मन संसार में लगा रहेगा, लेकिन अगर हम स्वर्गीय धन इकट्ठा करेंगे तो फिर हमारा मन उस धन की ओर लगा रहेगा, हमेशा और उस धन को अर्जित करना चाहेंगे जो स्वर्गीय धन है, यानी और भलाई के कार्य और परमेश्वर के ग्रहण योग्य अपने आप को बनाते जाएंगे, नित्य नित्य करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनते जाएंगे और अपने आप में हमेशा ऐसी कोशिश करते रहेंगे, हम अपने आप को जांचते रहेंगे कि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने रहें और हमारा मन केवल उसी धन की ओर लगा रहेगा जो संसारिक नहीं होकर के स्वर्गीय धन होगा। तो यहां पर हमने 34वें वचन तक हमने अध्ययन कर लिया है। अब समय है कि हम 35वें वचन से आगे बढ़े। और यहां पर भी जो 35वें वचन से लेकर 40वें वचन तक की जो बात है, यह भी हम मत्ती और मरकुस में नहीं पढ़े हैं, तो मैं अगली रिकॉर्डिंग में इसको डिस्क्राइब करूंगा। और बाकी तो इस पूरे अध्याय में 12वें अध्याय के अंदर बाकी सारी चीजें हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ चुके हैं।
और अगली क्लिपिंग में मैं 35वें वचन से आगे डिस्क्राइब करूंगा, जो कि हम मत्ती में और मरकुस में नहीं पढ़े। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।